हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हैं इसके 5 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी हमारी, यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। लेट्स स्टार्ट 6th एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज हमारी वही है, आइलेट वाली चल रही थी, U/V इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो हम लोग कर रहे थे, ये वो वाली एक्सरसाइज है। उसी का ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने यहाँ पे ये चीज़ करनी है। जिनको आज का थोड़ा समझ नहीं आएगा वो पिछली वाली कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि जो मैंने बेस बताया था वो आपको क्लियर हो सके और आपको ये वाला इजीली समझ आ पाए एग्जाम्पल। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास f(x) कोई भी एक फंक्शन है और f'(x) कोई उसका डेरिवेटिव है और साथ में e⁻x दे रखी है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम डेरिवेटिव को नहीं छेड़ते, हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स f(x) यानी कि फंक्शन में अप्लाई करते हैं। और फंक्शन में अगर हम f(x) के साथ e⁻x के साथ अगर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे पास क्या रहता है, जो उसका आंसर मिलता है वो हमें इसका आंसर जो है f(x) ऑफ e⁻x प्लस ये वाला मिलता है। मतलब वो हमें फंक्शन को देता है और डेरिवेटिव को वहाँ से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से वो कट कर देता है। Got it? Let's start the upper first part of this example. We have the e⁻x sin x cos x minus of 1 upon में sin square x. sin x cos x sin square x के नीचे हम लोग इसको अलग ले लेंगे, 1 के नीचे sin square x को अलग ले लेंगे, e⁻x को। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान देना, दोनों के नीचे मैंने अलग अलग कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, हम लोग डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास साइन से साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, कोज अपॉन साइन विच इज़ इक्वल्स टू कॉट एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का साइन e⁻x कॉज अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस का साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो e⁻x को कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻x को कोसेकेंड स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि जो कॉट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। वी नो दैट ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेमेस्टर, हम इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर आए हुए हैं कि जो कॉट एक्स है उसका जो डेरिवेटिव है वो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है तो हमारे पास ये फंक्शन हुआ, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अभी अभी मैंने क्या बोला, जो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे वो हम लोग फंक्शन वाले एरिया में लगाएंगे, हम डेरिवेटिव वाले एरिया में नहीं लगाएंगे। तो डेरिवेटिव यही है, तो हम इस वाली चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे, e⁻x कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रखेंगे। e⁻x और कॉट एक्स में हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर वो लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाने के लिए u और v का पता होना ज़रूरी है कि हम u किसको लेंगे, v किसको लेंगे। तो u और v इसके अकॉर्डिंग e⁻x इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड cot x इज इक्वल्स टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर cot x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e⁻x इज नॉन एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन वी नो दैट ऑलरेडी कि u जो है हमारे पास यहाँ पर cot x का काम करेगा और v जो है हमारे पास e⁻x का काम करेगा। यही चीज़ हमें पता है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी कल वाली वीडियो में पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन मैं आज रिवाइज करा देती हूँ। u/v इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर, तो u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस का साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। गॉट इट? तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें u कौन है, हमारे पास cot x है और v कौन है, e⁻x है। तो u एज इट इज़ यानी कि cot x एज इट इज़, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, फिर क्या आएगा माइनस का साइन, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन डाल देंगे। फिर हमने क्या डाला, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डाल दिया। डेरिवेटिव करेंगे u का, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x होता है। फिर इंटीग्रेशन करेंगे v का इंटीग्रेशन यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x रहने वाला है। cot x e⁻x एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और ये ऑलरेडी माइनस का जो ऊपर से चल रहा था वो लिखा हुआ है, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो cot x और e⁻x बच जाएगा। देखो मैंने बोला था ना कि जब इसका हमारे पास यहाँ पर फंक्शन हो, यहाँ पर डेरिवेटिव और साथ में e⁻x दे रखे तो फंक्शन बचता है, तो वही फंक्शन यहाँ पर बच गया।
ठीक है, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द ई की पावर एक्स 2 प्लस द साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, 2 के नीचे 1 प्लस कॉस 2x को अलग ले लेंगे और साइन 2x के नीचे 1 प्लस कॉस 2x को अलग ले लेंगे। हमने ये वाला फॉर्मूला, इससे हम अच्छे से अब फेमिलियर हैं। 1 प्लस कॉस 2x जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, कि 1 प्लस कॉस 2x जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो 1 प्लस कॉस 2x अगर जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स डालेंगे। देखो इंटीग्रेशन एज इट इज़ ई की पावर एक्स एज इट इज़ 2 एज इट इज़ 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डाल देंगे। प्लस का साइन अभी इसके बारे में नहीं बताया है, 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स डाल देंगे। अब हम बात करते हैं साइन 2x का, ये कैसे बना। वी नो दैट ऑलरेडी दिस फॉर्मूला साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ पर 2x एंगल है तो यहाँ पर उन एंगल्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। ई की पावर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर एक्स को टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई की पावर एक्स को अगर टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये लिख दिया, ई की पावर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर दिया। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अब इसमें फंक्शन कौन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। तो हमें पता है कि टेंजेंट एक्स इज़ अ फंक्शन, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर आए हुए हैं। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो ये फंक्शन हुआ, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये अगर ये डेरिवेटिव है तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर चलाएंगे, ई की पावर एक्स साइन सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसको हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में नहीं इंक्लूड करना। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम इसमें लगाएंगे फंक्शन में। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होता है, यू एज इट इज़। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को यू लेंगे और ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको वी लेंगे। यू एज इट इज़ यानी कि टेंजेंट एक्स एज इट इज़। इंटीग्रेशन किसका है, वी का, यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, माइनस का साइन। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू, यू का डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट था ये ऑलरेडी यहाँ पर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंगल मेरे पास क्या बचेगा, टेंजेंट एक्स ई की पावर एक्स, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। Got it? Let's start. Let's start seventh example of this exercise. We have the two parts of this question. Let's start first part of this question. ई की पावर एक्स, डॉट में एक्स है, अपॉन में वन एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वायर है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। अब देखो एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो जो एक्स है इसमें हमने वन ऐड करना है, वन सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स में हम वन ऐड करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ई की पावर एक्स एज इट इज़ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब नीचे वाले को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक्स प्लस वन के नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग ले लूँगी और वन के नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग ले लूँगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है, ई की पावर एक्स। तो मैं ई की पावर एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, इससे भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जिसकी पावर वन है वो फंक्शन होगा और जिसकी पावर टू है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव है उसका। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बात करें हम वन बाई एक्स प्लस वन है, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस वन हो जाएगी, फिर माइनस वन आगे आएगा। तो एक्स प्लस वन, माइनस वन में हम वन ऐड वन माइनस करेंगे तो माइनस वन एक्स प्लस वन, माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस। तो यहाँ पर माइनस टू, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। गॉट इट।
तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव भी आया। वही कह रही हूँ, जो छोटी पावर होगी वो फंक्शन, जो बड़ी पावर होगी उसका डेरिवेटिव। ऐसे भी हम लोग इसको थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। अब अगर ये डेरिवेटिव है तो हम माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को हम ये चीज़ को एज इट इज़ रखने वाले हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और नीचे तक की ये चीज़ ऐसे की ऐसे ही चलेगी। अब ये जो सारा सॉल्यूशन है ये किसका है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ऑफ दिस। ठीक है, अगर हमें इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है तो इसके लिए हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि u कौन है और v कौन है। अब ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है एंड दिस इज नॉन एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन a हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e हो गया। तो अब अलजेब्रिक पहले आएगा तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो ये u हो गया 1/x+1, ये u हो गया, e की पावर x भी हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, u एज इट इज़ 1/x+1 एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन, 1/1+x एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x। ये माइनस का साइन जब आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे इस तरीके से तो -1/1+x का होल स्क्वायर आएगा। तो ये जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो e की पावर x अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है। तो ये ऊपर से ये वाला चल रहा था जो हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव था। ये माइनस का था, ये प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1/x+1 e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेवन्थ का सेकेंड पार्ट। सेवन्थ के सेकेंड पार्ट ये दे रखा है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और एक एट्थ एग्जाम्पल। ठीक है, लॉग एक्स वाला काफ़ी बार पूछा हुआ है इन्होंने। ये e की पावर x 2 माइनस ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ है हमारे पास, हमने इससे ये करना है। तो अब ये जो क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको सेम बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 2 को लिख सकती हूँ 1+1, लिख सकती हूँ 2 को 1+1, वही लिख दूँगी मैं यहाँ पर। देखो e की पावर x एज इट इज़, 2 को क्या लिख दिया 1+1, माइनस एक्स ये रहा 1+1, ये डाल दिया 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस ऑफ एक्स, इसके नीचे मैं 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अलग ले लूँगी, 1 के नीचे 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अलग ले लूँगी। अब e की पावर x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, e की पावर x 1/1 माइनस एक्स प्लस, अब ये 1 कहाँ, मतलब नीचे 1 पावर कहाँ से आई, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस ऑफ एक्स को 1 माइनस ऑफ एक्स की होल स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगी, तो 1/1 माइनस ऑफ एक्स ही बचेगा। तो इसलिए मैंने ये ये चीज़ लिखी हुई है। और 1 के नीचे 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अलग ले लेंगे, e की पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई, e की पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई। जब मैं इससे करूँगी, अब देखो यहाँ पर इसकी सिंगल पावर है, यहाँ इसकी डबल पावर है। अब मैंने क्या बोला, जो सिंगल पावर होगी वो फंक्शन होगा और जो डबल पावर होगी वो उसका डेरिवेटिव रहने वाला है। अगर ये फंक्शन है तो हम इसमें आइलेट लगाएंगे u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी लगाएंगे तो अलजेब्रिक u होगा और एक्सपोनेंशियल v होगा, 1/1 माइनस ऑफ एक्स u, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, और इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का, ये आ जाएगा 1/1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर e की x, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 माइनस ऑफ एक्स ई की एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर है। अब हमें इसका देखना है कि कौन फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास जो ये चीज़ है 1/log x का होल स्क्वायर, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, और ये इसका क्या है, फंक्शन है। अगर ये इसका फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, u इंटू वी। आइलेट में जो है log x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते, बट 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। हम इसमें जो है इसके अंदर u इंटू वी बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलजेब्रिक, ये हमारे पास आइलेट के अकॉर्डिंग ये u होगा और ये v होगा। ठीक है, log x और यहाँ पे 1 प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। अब ये u होगा तो u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस log
log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है 1/x पढ़ा हुआ है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x पढ़ा हुआ है, तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। फिर log x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। तो मतलब log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/log x 1/x। तो अब हमारे पास अगर आइलेट के अकॉर्डिंग ये u था तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u करते हैं, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/log x डॉट 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये हमारे पास साथ में चल ही रहा है। x से ये x कैंसिल हो जाएगा, x log x ले लिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल तो नहीं हुआ, इससे डेरिवेटिव कैंसिल तो नहीं हुआ ना, फिर से इसमें u इंटू वी लगेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा अगेन। तो जब हम इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास x log x एज इट इज़ माइनस, अब फिर से हम ये फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा क्योंकि यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ डबल है। तो अब 1/log x जो है इसको u लेंगे और इसके साथ हम डॉट 1 लगा देंगे, तो वो हमारे पास v हो जाएगा। तो 1/log x इज़ नॉन एज अ u, तो 1/log x अगर u होगा तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन x माइनस, फिर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब इसका डेरिवेटिव देखो 1/log x का डेरिवेटिव, ये ऊपर जाएगी तो log x की पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। अगर log x की पावर -1 हो जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और log x इसमें हम -1 करेंगे तो कितना आएगा -2 -1/log x का होल स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। x log x एज इट इज़, अगर ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है, मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसकी जगह पे -1/log x स्क्वायर लिख सकते हैं। log x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का साइन, और इसका डेरिवेटिव करा -1/log x का होल स्क्वायर आया। फिर क्या करेंगे, फिर ये अलग से फंक्शन है log x, इसका हमने क्या कर देना, इसका हमने क्या कर देना log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये साथ में ऐसे कैसे चल रहा है x log x एज इट इज़ माइनस का साइन। अब ये जो माइनस है इसके पास भी जाएगा, -x/log x माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये यहाँ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 1 1 जा 1/log x का होल स्क्वायर प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल, x log x माइनस ऑफ x log x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके 8 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो हम इसके एक्सरसाइज करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।